तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा। विज्ञान में दोस्तों हम आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों को परिभाषा याद करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा जो भी एक पौधे का होता है, और आवश्यक सामग्री लिखनी पड़ेगी दोस्तों, और एक जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों उसको लिखना जरूरी है। दूसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दूसरा नंबर पे पोषण तथा पोषण के प्रकार। पोषण की परिभाषा याद रखना दोस्तों। पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषी तथा परपोषी। दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से डिटेल से याद कर लेना। दोस्तों, आप लोगों से ये भी पूछ सकता है परपोषी के भाग लिखो, तो परपोषी के 4 भाग होते हैं दोस्तों, सहजीविता, सहभोगिता, परजीवी और मृतोपजीवी। अपना डिटेल से पढ़ लेना दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2024 में आने वाले। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो तीसरा नंबर पे हमारा पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। दोस्तों, अच्छे तरीके से पाचन तंत्र की परिभाषा याद कर लेना दोस्तों। हो सकता है कि परिभाषा भी पूछ ले और चित्र तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद ही करना है। चौथे नंबर की बात करूँ दोस्तों तो उत्सर्जन तंत्र आप लोगों से पूछेगा। मुख्य उत्सर्जी अंग इसका होता है दोस्तों वृक्क। वृक्क का नामांकित चित्र पूछ लेगा दोस्तों, और वृक्क के बारे में लिखने के लिए पूछ लेगा। थोड़ा बहुत बता दे रहे हो दोस्तों, वृक्क का मेन काम होता है पेशाब का निर्माण करना। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसका आकार सेम के बीज का आकार का होता है। संख्या में एक जोड़ी यानी 2 होता है। इसकी इकाई नेफ्रॉन होती है जो 8 लाख की संख्या में पाई जाती है। तो दोस्तों, जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। अगले नंबर की दोस्तों हम बात करेंगे। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है जिसका नाम है दोस्तों परागण। का नाम है दोस्तों परागण। तो परागण में पर परागण तथा स्वपरागण अच्छे तरीके से आप लोगों को याद करना दोस्तों। फिर अगला नंबर की बात करूँ तो दोस्तों लैंगिक तथा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं दोस्तों, अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है दोस्तों। अगले नंबर की बात करूँ तो हमारा है नर तथा मादा जनन तंत्र को चित्र सहित समझाइए। यानी नर तथा मादा जनन तंत्र यानी जनन अंग को, मादा जनन अंग और नर जनन अंग को अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ चित्र सहित याद कर लेना दोस्तों। हमारा दोस्तों दूसरा नंबर आता है डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम। तो दोस्तों मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों डी ऑक्सी का होता है दोस्तों डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और दोस्तों अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों अम्ल को आप एसिड भी बोल सकते हो, इंग्लिश में एसिड होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसे आप एसिड भी बोल दोगे तो ये हो जाएगा हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अगले नंबर की बात करो दोस्तों तो आप लोगों को मेंडल के पृथक्करण का नियम याद करना, यानी मेंडल का दूसरा नियम अच्छे तरीके से पढ़ लेना दोस्तों। वैसे तो आप लोगों को टाइम मिले तो मेंडल के तीनों नियम को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और मेंडल को आनुवांशिकता का जनक भी बोला जाता है दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है आप लोगों को इसके बारे में। अगला बात करूँ दोस्तों तो अगले नंबर पे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है मुकुलन, विखंडन, द्विखंडन तथा पुनर्जनन। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे। अगले नंबर की बात करूँ दोस्तों तो अगला नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है उसका नाम है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। मानव में दोस्तों लिंग निर्धारण होता है दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे मानव में हमारा नर होता है और मादा होता है। क्या होता है दोस्तों नर और मादा, यानी पुरुष और स्त्री। अगर मैं नर को कैसे दर्शाया जाता है तो इनका होता है एक्स वाई और मादा का एक्स एक्स होता है दोस्तों। थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ दोस्तों, डिटेल से नहीं। और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या तो इसे आप बोल सकते हो 23 जोड़ा भी बोल सकते हो दोस्तों, 23 जोड़ी। कोई दिक्कत दोस्तों? आगे चल के दोस्तों ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ऑटोसोम और आलोसोम, और अपना जो भी होगा अपना पढ़ लेना दोस्तों। अब अगला नंबर की बात करो दोस्तों तो हमारा अगला नंबर है मानव मस्तिष्क के भाग।
तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। हमारा पहला होता है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और दूसरे नंबर की बात करूँ तो मध्य मस्तिष्क। और तीसरे नंबर की बात करूँ दोस्तों तो पश्च मस्तिष्क होता है। ये 3 होते हैं। और अगला अपने अच्छे तरीके से समझ लेना दोस्तों, डिटेल में जाके हेडिंग वाइज ढूंढ ढूंढ कर। आगे देखो दोस्तों, धमनी तथा शिरा में अंतर पूछ सकता है दोस्तों। धमनी तथा शिरा में अंतर थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे हमारा धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है और शिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है। इसका रंग रेड होता है और इसका रंग एक प्रकार से बोले तो हरा और काला का मिक्सर होता है। और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो शुद्ध ब्लड होता है ना, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है दोस्तों, और अशुद्ध ब्लड में CO2 उपस्थित होता है दोस्तों। अपना जो भी होगा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगले नंबर की बात करूँ दोस्तों, तो अगला नंबर पे हमारा पर परागण तथा स्वपरागण में अंतर पूछ सकता है। परिभाषा भी पूछ सकता है दोस्तों और अंतर भी पूछ सकता है दोस्तों। तो अपना अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जय हिंद।